हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज़ के 87वें भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे की संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि वेट टॉक सीरीज़ के अंतर्गत आपको कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देखने को या सुनने को मिल जाता है। इसलिए यदि वेट टॉक सीरीज लंबी भी हो तो वेट टॉक सीरीज को आप स्किप करके मत देखा करें, पूरा देखा करें। यदि पूरा देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा, इसलिए आप किसी भी वीडियो को स्किप करके ना देखा करें। अब आप लोगों का मैं ज़्यादा समय न खराब करते हुए पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूँ। पहला कहते हैं अमरीश कुमार, वो कहते हैं सर मेरी गाय को बुखार आने के बाद इंजेक्शन देने के दूध कम हो गया, मिनरल मिक्सर भी दे रहा हूँ, ऑटोमेट कैल्शियम यानी ओस्टोवेट कैल्शियम भी दे रहे हैं, पर भी दूध नहीं बढ़ रहा है, क्या करें। देखो भाई अमरीश कुमार, यदि आपकी गाय को बुखार हो गया था, जब उसको इंजेक्शन लगे हैं, यदि बुखार हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगे होंगे, एंटीपायरेटिक भी लगे होंगे, तो उनको जो इंजेक्शन लगे हैं क्या पता कई दिनों से बीमार होगी तो किसी ने कोर्टिकोस्टेरॉइड भी आपके पशु चिकित्सक ने लगा दिया होगा। यदि नहीं भी लगाया तो भी आपके पशुओं का दूध कम हो जाता है। तो दूध कम हो गया है, आपने मिनरल मिक्सर भी स्टार्ट कर दिया है, कैल्शियम ओस्टोवेट भी दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। आप अपने पशुओं को मिनरल मिक्सर मल्टीविटामिन्स मिनरल्स आप दे रहे हैं, साथ साथ आप अपने पशुओं को कैल्शियम फास्फोरस और मैग्नीशियम जो आयरन वो आप कैल्शियम के साथ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके पशु का दूध नहीं बढ़ रहा है, एक और बताना चाहता हूं कि जब भी यदि आपका पशु बीमार होता है और उसको जब इंजेक्शन लगते हैं तो उसकी दूध की रिकवरी आने के लिए पशु को 15 से 20 दिन चाहिए। जो आपको कई पशु ऐसे होते हैं जिन्हें 15 से 20 दिन चाहिए, और कई पशु ऐसे होते हैं जो बीमार होने के 5वें 7वें दिन यदि खाना पीना स्टार्ट अच्छी तरह से कर देते हैं तो 5वें 7वें दिन ही उनका दूध प्रॉपर हो जाता है। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जिनको 15 से 20 दिन का समय लगता है। हाँ, मिनरल मिक्सर देते रहें, ओस्टोवेट कैल्शियम दे रहे हैं, देते रहें, ज़रूर आपकी जो गाय है उसका दूध बढ़ेगा। यदि सपोज करो फिर भी यदि आपकी गाय का दूध नहीं बढ़ रहा है तो आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उससे आप मल्टीविटामिन्स के जो इंजेक्शन है वह ज़रूर लगवा लें। लगातार 3 दिन आप उसको मल्टीविटामिन्स और बायोटिन के जो इंजेक्शन आते हैं वह अपने पशु चिकित्सक से ज़रूर लगवाएं, लगातार 3 दिन। फिर आपकी जो गाय है वो दूध सुचारू रूप से पहले जितना ही आपको देने लग जाएगी। डिटेल से बताऊंगा, वीडियो इसी में पूरी हो जाएगी 10 मिनट की। अब नवन ज्योति शर्मा कहते हैं सर जी नीलजान रूमेरिक ट्राइबीवेट इंटावेट एच स्टीमवेट फेरिटास न्यूरोकाइन प्लस यूज करने के बाद 100% रिजल्ट है कि नहीं सर जी प्लीज़। देखो एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो आपने जितने भी जो इंजेक्शन व लिक्विड बताए हैं, यदि आपके पशुओं का यदि 100% रिजल्ट है या नहीं। कोई भी मेडिसिन किसी भी पशु पर ये नहीं कहती कि इससे 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हर पशुओं की शारीरिक जो संरचना है या उन पर सूट करने का साल्ट का तरीका है, उनकी बॉडी पर निर्भर है कि जो इंटरनल बॉडी उसको कितना ग्रहण करती है और उसका कितना हमें रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए कोई भी जो इंजेक्शन है इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे ब्रांड के जो इंजेक्शन हैं उनका भी आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। वह होता है पशु की बॉडी पर निर्भर, समझ गए आप। तो ये जो जितनी जो आपने मेडिसिन बताई हैं इसे मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि मैं आपको ये कहता हूँ कि जो अच्छे ब्रांड की अच्छी मेडिसिन है, यदि आपने उस पशु का यदि डायग्नोसिस कर लिया है, यदि सपोज करो यदि आपने उस पशु किसी भी बीमारी को अच्छी तरह से पकड़ लिया है, तो आप जो ये इंजेक्शन उपयोग में लेंगे तो 100% ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपने डायग्नोसिस नहीं किया है, डायग्नोसिस का मतलब है कि यदि आपके पशु को आपने सोचा कि कुछ इस प्रकार की बीमारी है आपके पशु को मेटाबॉलिक डिजीज़, और आप उस पशु का इलाज कर रहे हैं वायरल डिजीज़ का, तो वो क्या करता है कि जब यदि आप वायरल डिजीज़ का यदि आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेटाबॉलिक डिजीज़, तो वो क्या है कि रिजल्ट मिलने की बजाय आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। आप चाहे कितने इंजेक्शन एक साथ उस पशु को लगवा लें, 3 लगा दें, 4 लगा दें, 5 लगा दें। कई बार इस प्रकार के मेरे पास फ़ोन भी आते हैं कि सर हमने ये इतने इंजेक्शन लगा दिए, और इंजेक्शनों का नाम सुन करके भी चकरा जाता है, जिनका कोई महत्व ही नहीं होता, इतने इंजेक्शन वो लगा देते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक पशु को 5 से 7 या 8 बिना सोचे समझे जितने इंजेक्शन लगा देते हैं बढ़िया बढ़िया ब्रांड के, तो आपके पशुओं को रिकवरी कर लेंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। यदि आपने किसी पशु का यदि डायग्नोसिस सही कर लिया तो 2 से 3 इंजेक्शन या 3 से 4 इंजेक्शन से आपके पशुओं का जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है।
यदि सही डायग्नोसिस, इसलिए कोई भी मेडिसिन है उसको 100% हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% ही रिजल्ट आपको देगी। रिजल्ट 100%, डायग्नोसिस सही है 100% आपको उस मेडिसिन का रिजल्ट आपको मिलेगा ही। देखो मेरे पास इस प्रकार के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेंबरशिप यदि आपको लेनी है इस चैनल की, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहे हैं इस नंबर पर आप मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप लेने के बाद में आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेंबरशिप लेने का अर्थ है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की मेडिसिन, किसी प्रकार के डायग्नोसिस, किसी प्रकार के लिक्विड, तो आप हमारे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। वो भी कब? जब इस चैनल की मेंबरशिप लेने का मतलब इस चैनल का कुछ पे करना आपको होता है, तभी आप मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एक अपना जो दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस चैनल पर भी आपको हर समय, आने वाले समय में अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो ही मिलती रहती हैं, इसलिए उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। अब आशीष शर्मा कहते हैं, सर जी मेरी बछड़ी 4 साल की हो गई है, अभी तक हीट में नहीं आ रही है, और इंजेक्शन वेटमेट और गायनारिस भी लगा दिया, मिनरल मिक्सर भी दे दिया, सर जी अभी तक वो हीट में नहीं आ रही, कुछ बताएं। देखो यदि आपने मिनरल मिक्सर दे दिया, वेटमेट इंजेक्शन लगा दिया, गायनारिस लगा दिया, फिर भी यदि आपकी जो क्या है बछड़ी 4 साल की हीट में नहीं आ रही है, तो आप उसकी जांच जरूर करवाएं। देखो इस स्थिति में उसकी जांच करनी होती है, जांच से पता चलता है कि उसके अंदर का इंटरनल क्या प्रॉब्लम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आता है, तो इसलिए उसकी जांच जरूर करवाएं। आपके जो नज़दीक पशु चिकित्सक हैं उससे जांच करें। इसलिए मैं ये क्वेश्चन अटेंड किया है ताकि और भी क्वेश्चन जो करते हैं, यदि आप हीट के सभी इंजेक्शन और मिनरल मिक्सर पाउडर दे देते हैं, तो फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है, तो उसको इंटरनल किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। वो जब हाथ से पाल्पेशन करके, यदि आपके पास पशु चिकित्सक है, प्रैक्टिकली वीडियो है, वो देखकर ही आप उसका इलाज करवा सकते हैं। यानी प्रैक्टिकली वीडियो का मतलब है कि यदि आपके पास जो नज़दीक पशु चिकित्सक आएगा, वो वेजाइनल में देखा गया किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, हाथ से जांच करके तभी पता लग पाएगा, और तभी जो आपको अदर इंजेक्शन मेडिसिन क्या देनी है वही बताएंगे। और यदि आपको डिटेल से भी जाना है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। अब मेरे पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि डिवर्मिंग के बाद पशु का दूध कब निकालें। देखो इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आप कभी भी आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं, तो पेट के कीड़े मारने की दवा के बाद आप कभी भी आप अपने पशुओं का दूध निकाल सकते हैं। इसका ये टाइम नहीं है कि आज अपने पशुओं का डिवर्मिंग कराइए तो आप 2 से 3 घंटे बाद में दूध निकालें। डिवर्मिंग करवाइए तो आप आधा से 1 घंटे बाद में भी दूध निकाल सकते हैं, या तुरंत भी आप अपने पशुओं का दूध निकाल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।